नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 6 शवाल है और 6 तारीख शवाल की और पीर का दिन है। पीर के दिन जो भी इस वजीफ़े को सूरह कौसर और या गनियू या मुगनियू का वजीफ़ा पड़ेगा, उस घर पर पढ़ते ही रब्बे कायनात अपने रिज़्क़ के फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ, जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जा रहा है उसके घर की हर परेशानी को दूर करके आओ। मेरे उस बंदे को देखो कितनी दौलत चाहता है, कौन सी परेशानी के लिए दुआ कर रहा है, उस मसले को हल करके आओ। तो रहमत के फरिश्ते यानी कि दौलत के फरिश्ते उस घर पर आते हैं और दौलत का सबब बन जाता है कि वो रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से आपको दौलत अता फरमा देता है। आपको समझ भी नहीं आती कि ये दौलत कहाँ से आ रही, किस तरह से आ रही, कौन दे रहा है। रब्बे कायनात जब भी अपने गैबी ख़जानों से अपने बंदों की मदद करता है तो इसी तरह करता है कि इंसान की अक्ल वहाँ तक जा नहीं सकती कि ये कैसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप पर अपना खुसूसी करम, रहम और नाजल अता फरमाएगा। आपके घर पर दौलत की बारिश रब्बे कायनात अता फरमा देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी और दौलत के अलावा किसी और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में नाचाकी परेशानी रहती है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर बच्चे नाफरमान हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसका उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में या आप खुद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, उन सब के लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल होना चाहिए। रब्बे पाक की ज़ाते पाक पर कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फायाकुन हो जाता है। तो आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। और आपने इस वजीफ़े को करना है। आप इस वजीफ़े को करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या किसी काम के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफा करने लगो तो वजीफा ठीक ना हो। इसीलिए पूरी वीडियो को सुनिएगा कि ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आज के दिन इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप में, कहीं पे भी बैठकर आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, या कि उठना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ना है आपने। वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना। अगर आप किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, अगर नमाज के अलावा पूरे दिन में पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी, जिस भी हाजत, जिस भी मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो उसके बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब्बे कायनात के इसम मुबारक या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है उसको पढ़ना है। इन्ना आतोइना कल कौसरा फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने 1 टाइम उसके साथ ही आपने या गनियू, या गनियू, या गनियू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब या गनियू को 7 मरतबा पढ़ लिया तो उसके बाद फिर आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जब सूरह कौसर पढ़ लिया, अब सूरह कौसर 2 मरतबा हो गई है तो उसके बाद आपने या मुगनियू, या मुगनियू, या मुगनियू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब या मुगनियों को 7 मरतबा पढ़ लिया तो फिर आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतोइना कल कौसरा फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को एक मरतबा पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा सूरह कौसर होगी। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफे को शुरू कर लिया। सबसे पहले आपने या रहमानू को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा, फिर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके साथ ही या गनियू को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा, फिर आपने सूरह कौसर एक मरतबा पढ़ी। उसके बाद फिर आपने या मुगनियू इसको 7 मरतबा पढ़ा। उसके बाद आपने फिर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है, फिर उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े, अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।